वो मम्मी पूछ रही थी ना, हाउ डू शी पी, तो मुझे इसका जवाब मिल गया। I mean, दिख गया। लाइफ। Anish, what did you? Why would you do that? Why? नहीं, गेट खुला हुआ था तो मैं अंदर चला गया, मुझे थोड़ी पता अंदर कोई है। अरे तो नॉक करना चाहिए था ना। अरे यार, अपने घर में अपने वॉशरूम में कौन नॉक करके जाता है शैली? मैंने मम्मी डैडी से बंदूक ली और तुमने फायर कर दी। वेरी गुड। सॉरी, गलती हो गई ना। डोंट से सॉरी टू मी, से सॉरी टू हर। वो हमारी गेस्ट है, इतना अजीब लग रहा होगा उसे। नहीं शैली, अनसेड रूल होता है अपने को या वॉशरूम में किसी को नेकेड आगे बात मेंशन नहीं कर सकते। Why? बिकॉज वर्ड्स में आती है सब कुछ रियल हो जाता है। और अगर मैं इस इशू को एड्रेस ही ना करूं तो फिर प्रिटेंड कर सकते ना हम दोनों के कुछ हुआ ही नहीं। अगर बदतमीज आदमी की तरह जाके हमने सॉरी बोल दिया तो वी कांट गो बैक टू नॉर्मल ना। I can't argue with you. Just can't. बताओ क्या जमाना आ गया है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, इसी से पूछ रहे हैं, लेकिन तुमने इसके मुंह पे तो बोरा चढ़ा दिया है। नहीं सर, बुरा नहीं है सर, जैकेट है जैकेट। अभी ना पावर जेट से वॉश करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत नई नई चीज़ें सुन ली है। ज़्यादा सुनेंगे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगे। सुनो, आप तो बोले थे वो फोन वाला आदमी नहीं आएगा, पर वो तो आ गया। अब एसी ठंडा करने लगेगा। अब बहू वो दोनों कल मुंहों को यहीं सुलाएगी या फिर अपने कमरे में अकेले। अरे ऐसे कैसे? हाँ बोल देंगे कि बिजली का बिल मत बढ़ाओ, 3 एसी चला के बोल देंगे। पर सर हमारे सर्विस के बाद ना बिजली का बिल कम आता है। क्या बात कर रहे हो? जी सर। अब क्या करेंगे? अरे यार तुम तो गजब हो हैं, मतलब कैसे कर लेते हो ये सब? हमें भी सिखा दो तो हम भी समझ लेंगे कि कैसे, मतलब। यार मुझे नहीं पता। Room service. Yeah. Hi. अरे यार ये सब खाने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं। बाहर ही बैठ के खा लेते ना। बाहर क्यों खाना है, यहाँ आराम से खाओ ना। You're not eating? We've eaten already. Oh, by the way, Palak, how's your ad agency going? Yeah. It's going well. It's going great, actually. एक bikini brand launch हो रहा है next month, and we're planning the entire campaign for it. Very powerful, award-winning stuff. That's very cool. Oh wow, मुझे नहीं पता था एड्स को भी अवार्ड्स मिलते हैं। Yeah. Of course, Anish. National, international, Pan Masala sponsored. It's big. काफी prestigious awards होते हैं. And I think Palak, you are going to kill it. Thanks, man. Babe, how's this no air for life hashtag? You're not going to breathe? अरे air, travel, flying. Sorry, where was I? Yeah, the bikini brand. You know, we're trying to make it like a big campaign, but बस brand का face नहीं लॉक हो पाया अभी तक. Oh. You know, because अच्छे expressive and memorable faces मिलना आजकल बहुत tough है. Is it? Yeah, but it has to be right. I mean, you know, when I was doing theatre, that's when I learned that sometimes the right face is right in front of you, like right in front of you and you don't see it. Right in front. Exactly. यही तो मैं कह रहा हूँ कब से। प्लीज अपने आप को जाके मिरर में देख लो। अरे तुम ही बन जाओ ना मॉडल। अरे बेबी, यू हैव द परफेक्ट बिकिनी बॉडी, और क्या चाहिए? क्यों शैली? Yeah. अनीश? Oh, Palak, Anish doesn't agree with you. He thinks you're not beautiful enough. नहीं, ऐसा नहीं है वो। I mean, she's, you know, yeah, she's good. Palak, you're just good. You're not the best. You're just good. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, कैसा है? अरे बताओ यार, क्यों शर्मा क्यों रहे हो यार, मतलब।
अरे मम्मी जी, हम क्या कह रहे थे कि हम तीनों इस कमरे में सो जाते हैं। अनीस तुम, अरे रोनी वो उधर इनके साथ सो जाए हमारे कमरे में। नहीं मम्मी, वो रोनी और पलक तो एक रूम में बेटा एक रूम में तो अपने घर में रहते ही हैं। अब जब हमारे घर आए हैं तो थोड़ा घुलने मिलने का मौका दे दो और हमसे भी थोड़ी बातचीत हो जाए। क्यों पलक? है जी आंटी। खाना खिलाओ। Hey, you look so cute. Thank you. I think you should keep it. No thanks. कुछ भी कहो, आराम तो शादी करके ही मिलता है, अपना घर गृहस्थी शुरू करके। आंटी बट मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करती। हम ट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अरे मम्मी, वो बोल रही है कि वो शादी में नहीं मानती। अरे तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, सदियों से चली आई परंपरा है। बट आंटी कोई चीज़ पुरानी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। आई मीन इस लॉजिक से तो लिव इन सही हुआ, शादी से भी पुराना कॉन्सेप्ट है। एंड एडम एंड ईव लिव इन में ही तो थे। एडम एंड ईव, अब पूरा नाम क्या हुआ इनका बेटा? सूजा। अरे क्या फर्क पड़ता है? शादी होती है सरकारी नौकरी, एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो मतलब आप इजीली छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फैमिली वालों ने इतना शो ऑफ जो कर दिया होता है। लिव इन होती है इंटर्नशिप, जब तक मन करे जॉब करो, जब मन करे क्विट कर दो। कई बार लोग बेरोजगार रह जाते हैं इस चक्कर में बेटा। बेटा सुनो, अब साथ में तो तुम रही हो, तो शादी करके क्या बिगड़ जाएगा? आंटी हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, इनफैक्ट सब कुछ। आंटी शादी करके ना रिलेशनशिप सिर्फ एक आदमी से नहीं बल्कि खानदान के 70 लोगों से हो जाता है। अरे 70 से याद आया, ये क्रीम सिर्फ 70 रुपए का है, पता है? ट्राई करो। नहीं यार, इतनी बुरी भी नहीं होती शादी। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैरिड कपल को फ्लैट कितनी इजीली मिलता है। उसके लिए तो वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट या कजिन होने की एक्टिंग कर लो, वही काफी है। और शादी से क्या ऐड ऑन हो जाएगा? आराम, शादी से ज्यादा आरामदायक कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में यार राइट। अगर आप रिसर्च की मानो ना तो 90% ऑफ वुमेन शादी के बाद चबी हो जाती हैं। And who likes that? That's not true. It's true, शली। आई मीन अपने आप और अनीश को ही देख लो, अंकल आंटी के साथ रहते हुए तुम लोग को कहाँ अपना इंटीमेट स्पेस मिलता होगा। हम लोग म्यूजिक चला के कर लेते हैं, we manage. एग्जैक्टली, यू गाइस जस्ट मैनेज। पर कब तक? पता है इंडिया में डिवोर्सेस का सबसे बड़ा रीजन इन लॉज होते हैं। बेटा शादीशुदा लोगों में जब कहा सुनी होती है ना तो अपने आप ही सुलझ भी जाता है, लेकिन तुम्हारे लिव इन में अगर लड़ाई हो गया तो सुबह में लड़ाई और शाम में बोरिया बिस्तर बांध के फुर। आंटी डेड मैरिज से तो हेल्दी ब्रेकअप अच्छा है ना। खाक अच्छा है, अब वो लड़का तुमको छोड़ के चला गया तो? आंटी आप पॉजिटिव साइड देखो ना, मैं भी तो उसको छोड़ के जा सकती हूँ। हाँ तुम जवान हो, खुद कमाती हो, लेकिन जब बूढ़ी हो गई और तब छोड़ के चला गया तो? आंटी सॉरी टू से पर बुढ़ापे में हस्बैंड भी तो वो खानदान के 70 लोग हैं ना, तब काम आते हैं। ओके आई गेट योर पॉइंट आंटी, पर मेरा कहने का बस ये मतलब है कि लिव इन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ना लड़की के हाथ में होता है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन लड़कियां कुछ खास अच्छा गाड़ी चलाती नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो मम्मी जी, मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ कि मैं डायलॉग बोलते बोलते गाड़ी चला सकती हूँ। तुम तो शादीशुदा हो ना सैली, पर पलक बेटा तुम थोड़ा संभल के चलाना, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अरे शुरू में तो प्रेगनेंसी पैनिक रहता है, पर फिर धीरे धीरे अपने स्किल सेट पर भरोसा करना सीख ही जाते हो। अरे शादी में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जितना चाहो उतना ही पैदा कर लो।
मतलब लिव इन के साथ साथ पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रहा है. वी आर कमिटेड टू अ नोबल कॉज भाई. और यू आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट. ऐसे कमिटमेंट का क्या फायदा जिससे सिर्फ प्रेशर मिले. आजकल के लड़कों की बुद्धि खराब है, वरना मिल तो दहेज भी जाता है. पर फिर सेपरेशन के टाइम वही दहेज के साथ साथ अपनी हार्ड अर्न प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा देना पड़ जाता है. उसका क्या? एक्चुअली राइट ब्रो. नो वंडर ये कपल्स आजकल प्रीनअप करा रहे हैं. एक और पेपर वर्क. इसलिए भाई लिव इन इज द बेस्ट. इट्स लाइक मैरिज बट विदाउट एनी प्रॉब्लम. इट्स लाइक वाटरमेलन विदाउट बीज. इट्स लाइक बिरयानी विदाउट आलू. अवध ब्रो, आप इमेजिन करके देखो, अगर आपके टाइम पे ऑप्शन होता तो आप नहीं ट्राई करते क्या? मैं पानी लेके आता हूँ. गला तो सूखेगा ही. Are you still mad at me? What? Sorry, मुझे लगा कुछ. फालतू का सवाल मत पूछो, कर दिया ना बुद्धि भ्रष्ट. अगर आप मर भी जाते ना तो भी आपके घर में शादी के बिना कदम नहीं रखते. बहू, इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठे, रवाना करो इनको. क्या बात है? चलिए, लिसन ना. यार बहुत अंधेरा था और तुम दोनों का फिगर भी एकदम सेम. I mean, अंधेरे में सेम लगा मुझे, है ना? क्योंकि कपड़े भी उसने तुम्हारे पहने थे. Anish, I'm this close to getting something good from her. Quickly apologize to her and just finish this awkwardness. Yeah, but you know, because of the unsaid rule, I will sort this out. Yes, you will. तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो.